वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्री श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। बाह ग्रहे की लाज। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज, श्री रची महाराज की अपार मेहर से, उनके उस बेशुमार प्रेम और आनंद एवं उनकी अनंत मेहर के छत तले बैठकर हम सुंदर साथ उनकी ही मीठी वाणी से अपन सुंदर साथ के लिए, स्वयं की आत्मा के लिए उस गहरे सागर से मोतियों को चुनते हैं और उससे अपना श्रृंगार करते हैं। संसार का श्रृंगार तो हर व्यक्ति करता है। सुबह उठता है और खुद को श्रृंगार करता है, खुद के बाहरी स्वरूप को सजाता है, संवारता है, नहाता है, धोता है। और श्रीमुखवाणी कहती है, अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर, कर दिखाए कोट बेर तो ही ना मिलो करता। सुंदर साथ इस एक चौपाई के अंदर सारे अध्यात्म का खुलासा हो जाता है कि सुंदर साथ अध्यात्म कभी भी बाहरमुखी नहीं करता। अध्यात्म आपको अंतर्मुखी कर देता है। वो अंदर की भावनाओं से चलता है। अंदर की भावनाओं को तोलना पड़ता है और अंदर की भावनाओं से ही परमात्मा को पुकारना पड़ता है, बाहर से नहीं। क्योंकि बाहर की चीजें तो स्वयं ही परिवर्तित हो जाती हैं जब मन परिवर्तित होता है, जब दिल परिवर्तित हो जाता है। बात तो अंदर को परिवर्तित करने की। क्योंकि दिखावे में तो कुछ भी आ सकता है। बात तो वो है जो असल में अंदर चल रही है। और श्रीमुखवाणी के श्रृंगार की बात की जाए सुंदर साथ, तो श्रीमुखवाणी में वर्णन आता है, नहाइए हक के जमाल में तो हुई निर्मल। बार बार अक्षरातीत श्री राजश्यामा जी के स्वरूप को ध्याना, याद करना, सुमरन करना, उनके उस लाड, उनकी उस मेहर का गुणगान करना, उनके गुणों का गुणगान करना, फिर उसमें स्वयं को डुबो देना। महापुरुष क्या कहते हैं कि आप दिन में जिस चीज को बार बार बोला करते हैं, वैसा वैसा आपके साथ घटित होना प्रारंभ हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की ये जो लीला है, प्रत्यक्ष में जो नजर आता है उससे भी अधिक बलवान होता है अप्रत्यक्ष, जो नहीं दिख रहा है लेकिन है।
अब ऐसा स्नान जिसमें धनी के नाम की बात हो, धनी के प्यार की बात हो, धनी के लाड की बात ਗੱਲ हो, ਸੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਧਰ ਆਈ। और उससे हमारा श्रृंगार सजे। कि मैं घर से निकलूं तो मैं सज के निकलूं, धनी की चौपाइयों से खुद का श्रृंगार करूं। धनी आज आपकी चौपाई से मेरा कौन सा श्रृंगार, कौन से अंग का श्रृंगार हो रहा है। परमहंस श्री गोपाल मणिदास महाराज जी, जिन्हें प्रेम सखी पर आत्म कहा जाता है, उन्होंने श्री राजी महाराज जी की वाणी को 14 अंगों के रूप में वर्णन किया। श्री रास से लेकर श्री क्यामत नामा तक श्री राजी महाराज जी के 14 अंगों के रूप में वर्णन किया। और हर अंग को विशिष्ट माना, हर अंग को धनी का ही स्वरूप माना, कि श्री रास ग्रंथ से लेकर श्री क्यामत नामा ग्रंथ तक श्री राजी महाराज जी का ही स्वरूप है। तो मान लीजिए आप श्रीमुख वाणी पधरा कर सुबह सुबह बैठे हैं, तो जिस भी धनी के अंग से आप अंग को लगाओगे, दुनिया में भी कोई प्रेम करता है तो अपने प्रेमास्पद के अंग से अंग लगाकर अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता है। कोई कहता है कि अपने प्रेमास्पद के चरणों को छू लेना, कोई कहता है अपने प्रेमास्पद के नेत्रों को निहार लेना, कोई कहता है अपने प्रेमास्पद को निहार लेना, कोई कहता है अपने प्रेमास्पद को कंठ से लगा लेना सबसे अधिक प्रिय लगता है। तो श्री सुंदर साथ जी श्री राज्य महाराज जी के अंग श्रीमुख वाणी के रूप में हमारे पास विराजमान है। और उन अंगों के अंदर की तरंगे श्रीमुख वाणी की वो चौपाइयां, जिनसे आपका श्रृंगार होना है। और फिर जब आप रोज घर से निकलोगे श्रीमुख वाणी का श्रृंगार करके, आज मैंने श्री रास रूपी चरणों का श्रृंगार किया है, आज मैंने चरणों को अपने हृदय पे धारण किया है, आज मैंने चरणों की उस नूरमयी नखों को अपने नेत्रों पर सजाया है। ऐसे ही सुंदर सा श्री रची महाराज जी की एक एक अंग की शोभा, और उस एक एक अंग के अंदर के तरंगों की शोभा जब हम अपने श्रृंगार करने के लिए प्रयोग करते हैं सुंदर साथ, तो फिर आत्मा का रंग चढ़ता है, क्योंकि शरीर भाव छूटता जाता है। क्योंकि संसार भी कहता है कि आप जिस चीज को बार बार करोगे वो आदत बन जाएगी, वो रहने में आ जाएगी, फिर उसके बाद आप रह नहीं सकोगे, उसके बिना आप एक पलक के लिए भी रह सकते नहीं हो। आज धनी ने जो नियामत बख्शी सुंदर सा श्री खुलासा ग्रंथ प्रकरण 9, और श्री खुलासा ग्रंथ जिसको धनी की नाभि अंग की शोभा दी गई है, नाभि के साथ एक विशिष्ट अंग की शोभा जुड़ी होती है सुंदर साथ। नाभि एक ऐसा अंग है कि जो गुप्त रहता है, आपको क्या नजर आता है, केवल एक डॉट नजर आता है। लेकिन जब कभी नाभि गिर जाए तो क्या कहा जाता है कि भाई ना तो चला जाता है, ना खाया जाता है, ना भूख लगती है, ना चैन आती है, पूरे शरीर में पीड़ा सताती है। और नाभि अंग को के साथ ही शिशु का पालन पोषण होता है। श्री रज्जी महाराज जी ने हमें अपने दिल के अंदर छुपा के रखा, हमें अपने उदर के अंदर छुपा के रखा। ये राज कहाँ खोला, ये राज खुलासा श्री खुलासा ग्रंथ में खोला, कि कैसे मैंने तुम्हें अपने तहत कबाए रखा है। ठीक आपने कह दिया कि ए आत्माओं, मैंने तुम्हें अपने परों तले दबा के रखा है। कैसे? एक पक्षी ने अपने बच्चों को, अपने अंडों को अपने परों तले दबा के रखा है, किस लिए और क्यों और कैसे?
बड़ी गहरी बात है सुंदर साथ। कभी प्रकृति को देखा कीजिए सुंदर साथ, प्रकृति के साथ ही आपके दिल में धनी के प्रति शुक्राना का भाव आ जाएगा। एक पक्षी को देखकर, आज ही मैं देख रहा था सुंदर साथ, मेरी आंखों देखी बात है, एक टिटहरी पक्षी है। इतनी धूप का समय, मैं गाड़ी में हॉस्पिटल से घर तक आ रहा था, तो मैंने एक कोलाहल सुना टिटहरी का, चीत्कार कर रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि होना हो कहीं ना कहीं आसपास उसके बच्चे होंगे, या उसने यहाँ कहीं ना कहीं अंडे दिए होंगे, उसके अंडे होंगे। मैंने गाड़ी से मैं गाड़ी से उतरा, उस कड़कती धूप में, एक खुले मैदान में उस टिटहरी ने अंडे दिए हुए हैं। और लोग जब अपने घरों में एसी कूलर पंखों की हवा में बैठे हैं, कोई बाहर नजर नहीं आ रहा सड़कों पर, वो टिटहरी अपने अंडों पर बैठी है। और बैठी नहीं है वो, किसी को पास भी नहीं आने दे रही। मेरी गाड़ी पास में से गुजरने लगी थी तो उसने पहले ही चेतावनी दे दी कि भाई मेरे बच्चों अथवा मेरे अंडों के पास मत आना। हमने पढ़ तो लिया, मैं तहत कबाए रखे तुमको। श्री रची महाराज जी ने जब ये कहा सुंदर साथ कि मैंने तुम्हें अपने, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों तले दबा के रखती है, तो वो केवल परों तले दबा कर रखने का भाव यही नहीं है कि धनी ने हमें अपने पास बिठा रखा है। ना, हम उनकी पल पल उनकी नजर में हैं, पल पल उनकी रक्षा में हैं। वो पल पल हमारे लिए कितने आतुर हैं, कितने व्याकुल हैं सुंदर साथ। जिन हर बराओ मोमिनो, हुक्म करत आपे काम। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेरा हुक्म तुम्हारे साथ है जो सारे कार्य करेगा। तुम्हें केवल मुझे निहारना है, क्योंकि मैं तुमको निहारता हूं। प्रेम की तो रीति ही ये होती है कि प्रेमी और प्रेमास्पद एक दूसरे को निहारते हैं। जैसे बिजली का सर्किट तब पूरा होता है जब नेगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं। अगर नेगेटिव पॉजिटिव तारे ही ना मिले तो बिजली का सर्किट ही पूरा नहीं होगा। तो फिर चाहे कितनी भी बिजली पीछे से आ रही हो, सप्लाई पूरी नहीं मिलेगी। सुरता एके ही राखिए मूल मिलावे बाय। इसलिए कहा कि भाई तुम्हें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। मैं चाहता हूं तुम्हें ऊर्जावान बनाना, मैं चाहता हूं तुम्हें अपने समान बनाना, मैं चाहता हूं तुम्हें प्रेम से लबालब भर देना। लेकिन वो किस प्रकार से भरोगे, जब तक तुम मेरे नेत्रों से अपने नेत्र ना मिलाओगे, जब तक तुम अपने को मेरे समान ना मानोगे, तब तक मैं उस प्रेम को तुम्हारे अंदर हिलोरे लेता हुआ नहीं देख पाऊंगा। और तुम चिंता मत करना, तू कर मेरी जिक्र, मैं करूं तेरी फिक्र। श्री खुलासा ग्रंथ। कहूं प्यार कर मोमिनो, दिल दे सुनियो तुम। अरवा क्यों ना उड़ावत, समझ हक इलम। प्रकरण 9, श्री खुलासा ग्रंथ, चौपाई 30। कहूं प्यार कर मोमिनो। सुंदर सा, जब भी श्री मुखवाणी मथन करें, कई बार तो सुंदर साथ हम पाठ में पढ़ते हैं तो एकदम से फ्लो में पढ़ते जाते हैं। सुंदर साथ वो मीठे मीठे शब्द, वो प्यारे प्यारे शब्द कभी दिल पे चोट ही नहीं करते, क्योंकि एकदम से दौड़ते भागते हुए नजर में नहीं आते। सुंदर साथ एक एक शब्द को भार देकर, एक एक शब्द पर रुक कर मथिएगा। कहूं प्यार कर मोमिनो, एक ही चरण में सुंदर साथ पूर्ति हो जाती है।
ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਤੇ ਅੜ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ पढ़ना सी वो योगी दे नाल लड़ गई। सूफी संत कहते हैं, सूफी काफी हैं, कि मुल्ला ने तो मेरे को पांच पढ़ाइयां थी, लेकिन मैं तो एक पे ही अड़ गई। किस पे? अव्वल पे। एक के बिना है ही नहीं। जब है ही एक, तो उसके बाद मैं क्या पढ़ूं? क्योंकि मेरे नेत्र किससे मिल गए? मेरे प्राण प्रियतम से मिल गए। समझने की बात है, ये कोई संसार के गीत नहीं है, संसार की काफियां नहीं है, संसार के गजलें नहीं है। कहूं प्यार कर मोमिनो, सुंदर सा पहले चरण पे पूर्ति हो जाती है। धनी मुझसे इतना प्रेम करते हैं, धनी मेरे प्यारे, मेरे लाडले धनी। वहीं पे समर्पण भी हो जाता है, वहीं पे आपका डूबना भी हो जाता है, वहीं पे आपकी कहनी करनी रहनी हो जाती है। कहते मैं प्यार करके कह रहा हूं। यद्यपि सुंदर साथ आज का सेशन 45 मिनट का होगा, अगर 45 मिनट से अधिक समय भी लगे तो हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, क्योंकि प्रसंग थोड़ा लंबा। कहते हैं कि मैं प्यार करके कह रहा हूं अपने मोम दिलों को, जो मेरे दिल के अंग हैं, तो फिर वो मोमिन क्यों ना कहलाएंगे। दिल दे सुनियो तुम। अब कैसे सुनना इसको? तुम किस प्रकार समझ पाओगे जब तुम दिल देख के सुनोगे। कहीं तो कहा कि सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माहे, और यहां क्या कह रहे हैं? दिल देख के सुनियो। कहीं लिखा है चित्त देख के सुनियो, कहीं लिखा है विचार विचार विचारिए, कहीं लिखा है दिल अपना दे उनका लीजिए, इनवित चरणों पहुंचाए। जब कभी कोई दिल दे देता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता, इसलिए दिल देने को कहा है। और इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो बिना दिल दिए रह सकता है। सुंदर साथ, आप धनी को दिल नहीं दोगे तो संसार आपका दिल ले जाएगा। दिल किसे कहा है? आपके चित्त को, आपके अंदर के प्रेम को। क्योंकि प्रेम अपने आप को लुटाना जानता है। सुंदर साथ, प्रेम कभी भी सहेजता नहीं है, प्रेम कभी भी अपने लिए स्वार्थी नहीं होता, प्रेम परमार्थी होता है। प्रेम दूसरों को, इसलिए तो सुंदर साथ परम धाम की ये रीति है कि धनी अपने से कोट गुना अधिक प्रेम आत्माओं को करते हैं, क्योंकि प्रेम की भूमिका है। यहाँ का प्रेम स्वार्थी हो सकता है, लेकिन हमारे साथ तो धनी ने परम धाम के प्रेम की बात की। सुंदर साथ का प्रेम तो परम धाम का प्रेम है ना। अगर आप धनी को दिल ना दोगे तो खाली मन, मन ही में ब्रह्म। क्योंकि मन कभी खाली रह सकता नहीं, मैंने कल भी ये बात बोली थी। तुम धनी को ना बिठाओगे, कुछ और बैठ जाएगा। इसलिए श्रीमुखवाणी में ये बात कही कि भाई दुनिया के दिल, दिल को गोश्त का टुकड़ा कहा गया है और आपके दिल को अर्श कहा गया है वहां भी बैठक, लेकिन किसकी? निराकार की, दज्जाल की बैठक। कुछ ना होगा तो अंधेरा तो होगा ही होगा। जहां प्रकाश नहीं होता वहां अंधेरा होता है, क्योंकि प्रकाश का ना होना ही अंधकार कहलाता है। इसके लिए कोई विशेष परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, अलग से परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या कहा? इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, लाभ लेना होए सो ले रे ले। आओ दिल दो, सबसे पहले दिल दो। फिर सुनना। क्योंकि जब दिल दे दोगे तो हर बात तुम्हारे दिल में मैं उतार दूंगा, फिर तुम सुन पाओगे मेरी बात को, अन्यथा नहीं सुन पाओगे। अगर दिल में कोई और बसता रहा, अगर दिल में सब कुछ संसार चलता रहा, तो फिर मेरी बात को तुम सुना अनसुना कर दोगे, फिर मेरे इन शब्दों को, मेरे इस इल्म को, मेरी इस वाणी को नहीं पहचान पाओगे। तो फिर मेरे इल्म को ना पहचानोगे तो तुम्हें इल्म कैसे होगा कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं।
इसलिए पहली बात कि ये दिल तो देना ही पड़ेगा। अब परीक्षा अपनी जाहिर यहां पर है कि हम दिल किसको देते हैं, संसार को या भरतार को। अब जैसे ही प्रश्न उठ जाता है चॉइस का, तब हमें चिंता पड़ जाती है, अरे ये तो पंगा पड़ गया। अब ये कहेंगे दुनिया छोड़ दो, वो कहते नहीं मैं नहीं कहता तुम्हें दुनिया छोड़ो। तुम चिंता मत करो, जिन हर बराओ मोमिनो हुक्म करत आप पे काम। असल में मैं तुम्हारी दुनिया हूं, मैं ही तुम्हारी दुनिया हूं। इस दुनिया ने तुमसे प्यार जो किया है ना, वो प्यार भी कहीं ना कहीं मेरी ही ओर से, मेरे ही हुक्म से तुम्हें प्यार मिल रहा था। ये मत सोचना कि दुनिया तुमसे प्यार कर रही थी, जितना भी कर रही थी, थोड़ा कर रही थी, ज्यादा कर रही थी। दुनिया में तो प्रेम है ही नहीं सुंदर साथ। आप ढूंढने जाएंगे प्रेम नहीं मिलेगा। तो अगर वो प्रेम का एहसास कहीं ना कहीं से पूर्ण हुआ भी है तो वो मेरा ही प्रेम था। करोड़ में के करोड़ में के करोड़ में के करोड़वा हिस्सा दुनिया के पास प्रेम है ही नहीं, तो तुम्हें प्रेम देगी कहां से। बड़ी गहरी बात है सुंदर साहब, दुनिया जब तुमसे कुछ मांगती है तो उसके बदले कुछ नहीं देती, उसके बदले झूठी तसल्ली देती है। दुनिया में कोई चीज ही मांग के ले जाए आपसे, भाई मैं कुछ दिनों बाद तेरे को दे दूंगा, चिंता ही मत कर, फिर आप क्या करते हो, पीछे पीछे घूमते हो, यार दे दे। मतलब जिस भाई जिसने किसी को कोई चीज दे दी, तब जब मांगने आया था तब तो अर्जियां विनती कर रहा था, और अब जब देने की बात आई तो अब तुम पीछे पीछे भागते हो। ये है सृष्टि। और यहाँ धनी देने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं सुंदर साथ। मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ सारी नियामतें। ये है परम धाम की रीति, ये है हमारे प्राण प्रियतम, ये है हमारे प्राणनाथ, ये है हमारे श्री सदगुरु महाराज। उनको दिल देना सबसे सरल है, सबसे लाभदायक है। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे, लाभ लेना होए सो ले रे ले। अगर सच में लाभ लेना चाहते हो, अगर सच में तुम चाहते हो कि तुम्हारा फायदा हो, क्योंकि दुनिया फायदे और नुकसान के हिसाब से चलती है ना, तो आओ तुम्हें लाभ की बात बताऊं। अरवा क्यों ना उड़ावत समझ हक इलम। अब मेरी इस बात को समझकर तुम जीव भाव से परे क्यों नहीं हो जाते, तुम आत्म भाव में क्यों नहीं आ जाते, तुम अपनी मैं को उड़ाकर क्यों नहीं मुझ में एकाकार हो जाते। रूह कसम की क्यों रहे आप अपने अंग बिन। अब मुझे पता चल गया मेरा प्राण प्रियतम है, मुझे पता चल गया मेरा प्रेमास्पद है। अब मैं आपके बिना कैसे रहूं। अब आपके बिना मेरे हृदय में किस प्रकार से चैन आ जाए, जब पता चल जाए सुंदर साथ, बात पता चलने की है। जब लग थी मैं नींद में तब लग नाही दोष। नहीं पता था कने खबर थी प्रेम कहते किसको है। नहीं पता था कि संबंध होता क्या, नहीं पता था कि समर्पण कहते किसको है। धनी ने समर्पण करके बताया सुंदर साथ, हमें हम क्या जाने समर्पण किसे कहते ना। हम तो समर्पण का स भी नहीं जानते। समझ हक इलम, मैंने आपके इल्म से समझा, आपके इल्म से मुझे आपका इल्म हुआ।
कि कोई इतना भी प्यार कर सकता है, कोई इतना भी स्वयं को कुर्बान कर सकता है। ये मानिए कि जिसके पास, अब सुंदर साथ कई बार ऐसा होता है ना, आश्रम या मंदिर जाते हैं तो कमरे के लिए लड़ाइयां होती हैं। और साडे शहर का कमरा है, साडे शहर वाले का कमरा है, असी बुक कराया सी, असी सेवा दी सी। और महर्षि जी क्या कहा करते हैं भाई, कोई सुंदर साथ आके पूछे कि सुंदर साथ जी, आवास के लिए, रहने के लिए स्थान है? भरा पड़ा भी हो कमरा तो भी हाँ जी हाँ है, बहुत है जी बहुत है, दिल में है जब, फिर शहरों के लिए लड़ा नहीं चाहता भाई, ये तो फलाने शहर का कमरा है, दूसरे शहर वालों को घुसने नहीं देंगे। बात कहाँ की लेके चल रहे हैं, परमधाम की, और लड़ रहे हैं कमरों के लिए। हमारे शहर का कमरा हमने सेवा दी थी। समर्पण क्या कहता है कि अगर कुछ नहीं भी है ना तो ये ना कहो कि मेरे पास नहीं है, बहुत है, चिंता ही मत करो, बहुत है। क्योंकि जिससे तुम प्रेम करते हो ना, उसके लिए कभी ना तुम्हारे दिल से निकल ही नहीं सकती। धनी ने सुंदर साथ कहा, श्री इंद्रावती जी को ना कहा है पूरी श्रीमुखवाणी में, आज खोज लेना, पाठ रख लेना, श्री रास से लेकर श्री क्यामतनामा ग्रंथ तक, कहीं पर धनी ने श्री इंद्रावती जी को ना बोला हो। श्री इंद्रावती जी ने अवश्य बोला। राजी महाराज जी ने क्या कहा, इंद्रावती तू अकेली आ जा। श्री इंद्रावती जी क्या कहते, ना, ये जो सुंदर साथ है इनको कौन देखेगा, उनका भी प्यार देखो सुंदर साथ। धनी ने कभी ना नहीं बोला किसी भी सुंदर साथ को, किसी भी परमहंस को, किसी भी ब्रह्म मुनि को, आपको मुझे कभी किसी को ना नहीं बोल सकते सुंदर साथ। क्योंकि उनकी डिक्शनरी में ना शब्द है ही नहीं। और किन के लिए, अपने प्यारों के लिए तुम संसार मांगोगे, वो संसार भी दे देंगे, लेकिन वो संसार तुम्हारे लिए जंजाल बन जाएगा, तुम्हें दुख देगा। इसलिए साथ ही साथ ये नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा, क्या कह दिया, लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लाग सी, याद करो निज सुख को तो दुख तुम थे आग सी। भाई जितना जितना दुख को चिपटोगे ना, और नहीं थोड़ी सी तो जरूरी है ना, अब ये भी तो चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे। हमारी तो चलो कोई बात नहीं, ये जो लोगों के पीछे छुप छुप के हम इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करते हैं ना, वो लोग कहाँ थे जब तुम जन्म जन्मों के चक्कर काटते हुए यहां तक पहुंचे, वो लोग कहाँ थे उस समय? तब नहीं उन लोगों ने कहा कि भाई 84 लाख योनियां भुगत के कितने कष्ट सह के जन्म लिया है। जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो लोग कहाँ होते हैं, वो तब रोकते क्यों नहीं है, यमराज के आगे खड़े क्यों नहीं होते कि भाई हमें ले जाओ इसकी जगह पे? वो लोग कहाँ होते हैं जिन लोगों के लिए हम मरते फिरते, और लोग क्या कहते हैं, लोगों के आगे हमें तो बड़ी शर्म आती है, हमें तो बड़ी शर्म आती है। वो लोग कहाँ होंगे जब यमराज लेने आएगा, तो वो लोग क्या यमराज के आगे खड़े होंगे? सुंदर साथ, धनी ने वाणी में ये बातों को स्पष्ट कर दिया कि जब मैं और तुम मुखातिब हैं तो बीच में लोग कहाँ से आ गए। तिन हके मोमिन दिल को अपना कहा अरस। श्री सुंदर साथ जी की तरफ से मैसेज है कि 10 मिनट में मीटिंग ऑफ हो जाएगी, आप सुंदर साथ पुनः ज्वाइन कर ले में। तिन हके मोमिन दिल को अपना कहा अरस। अब जो प्यार करता है वो क्या करता है, आपसे दिल मांगता है, फिर क्या करता है, उस दिल में खुद बैठ जाता है। ये दिल भी उनका है, ये दिल भी तुम्हारा है। ठीक, तुमने कह दिया, भजन तो गा दिया। वो कहता है चल ठीक है, अब मैं
तुमने कह दिया कि भाई ये जमीन जो है फला फला व्यक्ति के नाम पे है, वो कहता चल ठीक है भाई कब्जा लेने आ रहा हूँ। वो तो वैसे ही कहा था। सच्ची में थोड़ी आप तो सच्ची मान जाते हो। वो तो वैसे भजन गा है, भजन बनाया है तो वैसे ही बोला था। धनी न जायो किंसु धूत्यो, जो तुम अनेक करो दुतार जी। कहते तुमने दिल दे दिया तो मैं क्या करूंगा। मैं आप गवाइए ता शौ पाइए। मैं शौ बन शौ कौन प्रीतम, मैं तुम्हारे दिल में आ जाऊंगा। अब इससे बड़ी प्राप्ति और क्या हो सकती है, इसके बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है, इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है, इससे बड़ी और दौलत शोहरत क्या हो सकती है सुंदर सा इस संसार में, कि अक्षरातीत आपके दिल में विराजमान हो जाए। तीन हकें, जिस हक ने आपको प्यारा कहा है ना, प्यार करके मोमिन कहा है, जिस हक ने ये कहा है कि दिल दे के सुनना, जिस हक ने तुम्हें इल्म दिया है ना, वही हक तुम्हारे दिल में आके विराजमान हो गए हैं। और एक ही सुंदर साथ के दिल में नहीं, सभी आत्माओं के दिल में। कोई कहे कि नहीं केवल श्री इंद्रावती जी के दिल में, श्री सुंदरबाई जी के दिल में, श्री प्रेम सखी जी के दिल में, अथवा श्री रतनबाई जी के दिल में, या श्री आसबाई जी के दिल में बैठे थे, भाई हमारे दिल में तो बैठे नहीं है। जब कभी पीछा छुड़ाना हो ना किसी से, तो फिर हम कहते हैं भाई साडा दिल ਤਾਂ ਅਰਸ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹੋ कुर्बानी करवाने के लिए, साडा ਤਾਂ नहीं पॉसिबल। ये पीछा छुड़ाने का बहुत अच्छा तरीका है सुंदर सा। पर धनी सारे हथियार छीन लेंगे सुंदर सा जी। वो कहते सारे सबका दिल अर्श है। तिन हक मोमिन दिल को अपना कया अर्श। इस दिल को मैंने अपना अर्श कहा है, अर्थात ये दिल मेरा है, इस दिल पर प्रथम अधिकार मेरा है। कया तुम भी उतरे अर्श से, यूं दई शोभा अरस परस। अब तुम्हारा दिल मेरा अर्श है और तुम अर्श से उतरे हो। अब ये क्या बात हुई कि जैसे तुम्हारा दिल मेरा अर्श है ना, जैसे मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं, वैसे के वैसे तुम भी मेरे दिल में रहते हो। कया तुम भी उतरे अर्श से, कहां से उतरे हो, मेरे दिल से तुम आए हो यहां पर। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। आपका दिल, आपका अर्श मेरा दिल, और फिर मेरा अर्श कहाँ है ये तो बता दो धनी। तो कहते मेरा दिल तुम्हारा अर्श है ना। यही तो प्रेम की अरस परस लीला है, और अरस परस क्या है। जैसे आप पुकार करते हैं कि आओ मेरे दिल में आकर विराजमान हो जाओ धनी, आओ जी वाला हमारे घेर। फिर धनी भी पुकारते हैं ले आओ प्यार, करो दीदार। प्रीतम मेरे प्राण के, आत्म के आधार, सर्व सुख देने योग्य हो। जीव के जीवन उस्तवार। श्री बीतक साहब में सुंदर सा, जिसने हमें जीव के जीवन कहा, प्राणों से प्यारा कहा। अब प्राणों से प्यारा तो दिल होता है सुंदर सा, क्योंकि दिल में प्राण बसते हैं। किसी व्यक्ति का कहते हैं मरण हो गया मतलब दिल की धड़कन रुक गई, कहते हैं जी मर गया बंदा, क्योंकि प्राण कहाँ दिल में बसते हैं। प्रेम की बात कहाँ होती है, दिल से होती है। प्रेम शरीर से नहीं होता। शरीर से अभिव्यक्ति हो रही है प्रेम की, ये बात अवश्य है, लेकिन प्रेम में शरीर का कोई लेना देना नहीं है, प्रेम दिल से है। और और श्री राज्य महाराज जी के दिल का साक्षात स्वरूप सदगुरु बन के आते हैं सुंदर सा, वो उनका हूबहू दिल है। इसलिए क्या कहा, मैं रूह अपनी भेजूंगा, भेख ले सी तुम माफक। मैंने अपनी रूह को भेजा, तो क्या बाकी रूहें नहीं है।
मैंने अपने प्राणों को भेजा है, मैंने अपनी जान को भेजा है, मैंने अपने प्राण को भेजा है तुम्हारे लिए। बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक। कया तुम भी उतरे अर्श से, तुम भी मेरे दिल से बिछड़े हो। और जब तक तुम मेरे दिल में नहीं पहुंच जाते, हम श्री 25 पक्ष परंधाम के उसका वर्णन पढ़ते हैं सुंदर साथ, उन 25 पक्षों का वर्णन पढ़ते हैं। तो वो 25 पक्ष श्री रज्जी महाराज जी के हृदय का ही तो स्वरूप है। श्री परिक्रमा ग्रंथ, हृदय तवाफ, श्री रज्जी महाराज जी के हृदय अंग की शोभा दी गई है श्री परिक्रमा ग्रंथ को। तुम कहाँ बसते हो? तुम्हारा निवास कहाँ है? मेरे दिल में है, आओ मेरे दिल में। जैसे मुझे सुकून ना मिलेगा तुम्हारे दिल के बिना कहीं और, तो तुम्हें भी सुकून ना मिलेगा मेरे दिल के कहीं और, दिल के अलावा कहीं और तुम्हें भी सुकून ना मिलेगा। अब हमारे पास तो बहुत से दिल संसार में भी बना लिए हमने। नहीं नहीं रज्जू महाराज, ऐसा नहीं है। हमारे पास और भी दिल हैं जो हमें प्यार करते हैं। लेकिन रज्जू महाराज जी क्या कहते हैं? और काम नहीं कछु हक को, देवे रूहों लाड लज्जत। भाई मेरे पास तो कोई दिल नहीं, और मेरे पास तो तुम ही हो। मेरे तो तुम ही हो जिनमें मैं निवास करता हूँ, जिनसे मैं प्रेम करता हूँ। नहीं तो ईश्वरी सृष्टि के दिल को भी तो अर्श कर सकते थे सुंदर साथ। जीव सृष्टियां भी बनती मिटती रहती हैं, उनके दिल को भी तो अर्श कर सकते थे। नहीं, केवल तुम्हारा दिल मेरा अर्श। बहुत बड़ी बात कह दी सुंदर साथ धनी ने। और कहते हैं मुझे कोई काम नहीं है। भाई तुम्हें तो बहुत काम है, हमें तो बहुत काम है सुंदर साथ। भरत जी हमारे दिल में विराजमान है, और हम उनके दिल में विराजमान। और जो जिसके दिल में होता है ना, वो उसी के बारे में दिन रात सोचता है। अगर मान लीजिए परमंश महाराज जी आपके दिल में है ना, तो आप उनके बिना किसी और के बारे में सोच नहीं पाओगे। दुनिया में भी कोई किसी से प्रेम करता है तो वो उसके अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं पाता। अगर वो उससे पलक के लिए भी दूर हो जाए तो क्या सोचता रहता है, वो मुझे कैसे मिले, मैं उस तक कैसे पहुंचूं, मेरी उससे बात कैसे हो जाए, मेरा उससे मिलाप कैसे हो जाए, कोई आण मिलावे मेरा प्रियतम प्यारा, और मैं उसको सिर भी काट के देने को तैयार हूं। ये है सुंदर साथ दिल में आने का लक्षण। दिल में आना केवल बोलने के लिए नहीं सुंदर साथ। अब संसार ढूंढ रहा है परमात्मा को, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है। हमसे अधिक संसार को शायद प्यास रही परमात्मा की, उस शक्ति की। लोगों ने कई कई वर्षों तक की समाधियां लगाई उस परमात्मा को, उस प्रेम को पाने की। लेकिन धनी किसके लिए आए सुंदर साथ? हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि घर लेने धाम। क्योंकि मैं अपने दिल के बिना नहीं रह सकता। मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिना। जब पहचान हो वे वाको, तब सहे ना बिचो हाखिन। अब संसार ढूंढ रहा है, लेकिन धनी कहाँ है? बुक्कड़ दे विच चोर नी मेरी, बुक्कड़ दे विच चोर। कहाँ? मेरे दिल में विराजमान है, और मुझे पता ही नहीं। धनी आप मेरे इतने निकट हैं, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मेरे इतने निकट बैठे हैं, मुझे पल पल निहार रहे हैं। क्योंकि उनका तो और कोई काम ही नहीं है ना संदर्भ साथ, हमारे पास तो बहुत से काम है। और हम ये मानते हैं बहुत से दिल हमें प्यार करते हैं। हमें लगता है पत्नी भी प्यार करती है, बच्चे भी प्यार करते हैं, माँ भी प्यार करती है, बाप भी प्यार करता है, सब करते हैं। धनी कहते हैं भाई मैं तो इन सब चीजों से निर्लिप्त हूँ, मुझे तो इतना पता है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
सुंदर साथ, आप श्री जी साहेब जी, श्री फूलबाई जी साथ में है तो सेवा में विराजमान है सुंदर साथ। और जब कहा कि या तो समाज को चुन लो या फिर अपनी धर्म पत्नी को चुन लो, तो उस समय समाज का चुनाव किया। में आए नहीं, और नहीं ये तो जरूरी होता ही नहीं, ऐसा कोई लेक्चर बाजी नहीं करी वहां पे। उनके पास बहुत सी उदाहरण थे सुंदर साथ, बड़ी वाणियां आती थी, बड़ा ज्ञान आता था, समझा देते भी हरे जी महाराज जी को, नहीं 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 ऐसा थोड़ी होता है, वो संतों ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, ढिंके ने ऐसा किया, नहीं नहीं कुछ नहीं। ठीक है जी, सुंदर सा चाहिए, कोई किंतु परंतु ही नहीं। और सुंदर सा श्री तेज कुबरी जी भी साथ चल रही है ना, तो सुंदर साथ के लिए अपना सब कुछ वार दिया सुंदर साथ, अपना घर नहीं देखा। चार भाई है सुंदर साथ, कहाँ है, कहीं उल्लेख नहीं है सुंदर साथ श्रीमुख बीतक में उसके बाद कि अपने भाइयों के साथ रहे हो, अपने माता पिता की सेवा में लगे रहे हो। उधर धनुषी देवचंद्र जी महाराज जी, जब उनकी धर्म पत्नी, बीतक के अनुसार आता है, अन्य बीतकों के अनुसार, कि रज्जू महाराज जी जब उनकी धर्म पत्नी की आत्मा को लेने आते हैं, तो यानी श्री देवचंद्र जी महाराज जी से धनी का वार्तालाप होता है, तब बात निकलती है कि बच्चों को कौन संभाल लेगा। किनको? श्री बिहारी जी महाराज जी और श्री जमुना बाई जी को। किसने संभाला सुंदर सा? धनी कहते वो तुम्हारी चिंता नहीं, वो मैं संभाल लूंगी। श्री गांगजी भाई जी ने संभाला सुंदर सा। और उन गांगजी भाई जी ने आगे फिर कुर्बानी की, अपना नहीं देखा, सतगुरु की सेवा देखी। ये है प्रेम। मैं ये नहीं कहता घर छोड़ दो भाई, मैं तो प्रेम की परिभाषा बता रहा हूं। बाजे डर ही जाएं, चर्चा छोड़ के भाग जाएं, भाई ये तो कह रहे हैं जी घर बार छोड़ दो ना भाई, तुम अपने तमें तुम्हारी माया मां सहजे भोगो जो सुख। ना ना, वो जिनसे, जिनको चुनते हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनको वो नजर में ले लेते हैं, फिर वो उसको फिर वो अपने माफक चलाते हैं। हम कहते भी हैं मेहरे पल में, कि माफ कीजिएगा, हम कहते भी हैं मेहरे पहले बनावे वजूद, कि मेहर पहले वजूद बनाता है। मेहर ऐसी लीला करता है, मेहर मेहर स्वरूप राज्य महाराज ऐसी लीला करते हैं कि अपने माफक बना लेते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी संसार में तो देखना ही पड़ेगा ना, वो तो बहुत मुश्किल है ना, फिर लोग क्या कहेंगे। श्री प्राणनाथ जी ने जब तुम्हारे लिए कुर्बानियां करी, तब तो तुमने नहीं कहा कि प्राणनाथ जी महाराज लोग क्या कहेंगे, आपको पता नहीं चल रहा? मनुष्य देवचंद्र जी महाराज जी ने जब अपना सब कुछ त्याग दिया, तब तो हमने उनको ये उपदेश नहीं दिया कि सदगुरु महाराज जी लोग क्या कहेंगे। जब परमहंस महाराज जी ने, सरकार साहब ने, या जितने भी पूर्ण सदगुरु हुए हैं, जितने भी परमहंस हुए हैं, जितने भी ब्रह्म मुनि हुए हैं, जब उन्होंने अपना आपा बारा, तब हमने उनको तो ये नहीं कहा कभी कि लोग क्या कहेंगे। सोहादी देखावत जाहिर, अरस खुदा काजे। अब आओ सुंदर सा, कहते ये दिखाएगा कौन? अब तुम्हारा दिल है तो अर्श, लेकिन तुम्हें ये बात समझाएगा कौन? तुम्हें ये बात दिखाएगा कौन? तुम्हारे दिल में तुम्हें अर्श नजर कैसे आएगा? कहते सुहादी दिखावत जाहिर, सदगुरु महाराज जी दिखाएंगे। फिर सदगुरु महाराज जी क्या करते हैं सुंदर साथ? पहले तुम्हें संसार से तुम्हारी सुरता को हटाते हैं। सतगुरु धोबी होता है ना, पहले धुलाई होती है। बाजे तो यही भाग जाते हैं, ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया, जुल्म कर दिया हम पे, तो जुल्म कर दिया हम पे।
अपनी इज्जतों की टोकरियां अपने पास रखना संभाल के। सुहादी दिखावत जाहिर, अर्श खुदा का जे। वो अर्श का, खुदा का अर्श दिखाते हैं आपको आपके दिल में। वो कहते भाई मैं तुम्हें दुख पहुंचाने नहीं आया, मत सोचना कि मैं तुम्हें पीड़ा देने के लिए आया, मैं तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए आऊं, मां ना। मैं तो तुम्हारे दिल के अंदर तुम्हें तुम्हारे प्रीतम से मिलाने आया हूं। कहाँ? किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं, तुम्हारे दिल में तुम्हारे प्रीतम को बसाकर तुम्हारे प्रियतम से तुम्हारा मिलाप कराने आया हूं। तुम नहीं मिलना चाहते तो मैं क्या करूं? मैं ये बताने आया हूं कि तुम्हारे शहर से भी नजदीक है। लेकिन हमारी सांस चलती किससे है? हमारी सांस तो संसार में बसती है ना। तो फिर इन सांसों के द्वारा तो संसार नजदीक है ना। हर सांस पे संसार का नाम लिखा है। लेकिन उधर श्रीमुखवाणी कहती, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत कोय, ना जानो इन श्वास को आवन होए ना होए। तुम्हारी सांस भी उनकी, तुम्हारा दिल भी उनका, तुम्हारा ये वजूद भी उनका। दो तन कदम तले आत्म पर आत्म, किस बात की तुम ऐंखड़ लेके बैठे हो? सुंदर साथ वाणी सब कुछ स्पष्ट कर देती है। कभी बैठकर आनंद पूर्वक धनी के साथ सतगुरु महाराज जी के का आसरा लेकर उनके चरणों में बैठ के कभी श्रीमुख वाणी का मंथन तो किया जाए। 14 तबक चारों तरफों शहर से नजीक, ए 14 तबकों चारों तरफों भी जो खोजा वो नहीं मिले, और ब्रह्म सृष्टि के दिल में, आपके दिल में मिले। तो करना क्या है? इस बात का गुमान लेना ना, अपने आप के साथ बैठना है। आओ धनी बैठते। सरकार जी फरमाया करते थे रात के 12 बजे बैठ जाओ भाई वाणी लेकर। क्या क्या कहने का अर्थ था? वो भी व्यंग के साथ कहा करते थे कि 11 बजे तक सौन नहीं है, आप ये कहते जी 12 1 बजे फिर बैठ जाओ की करिए। उनके कहने का अर्थ क्या था? कि एकांत में अपने धनी के साथ भी तो बैठो ना सुंदर साथ। दुनिया में भी तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम एकांत ढूंढते हो भाई, एकांत में बैठकर बात करना है। जब धनी से बात करनी है तो फिर क्या करते हो भाई? चौराहे पे बैठ के तुम बात करोगे क्या उनसे? चुपके साहिब कीजिए याद, खासल खास मजे के। और फिर एक परिवार में कितने भी सदस्य क्यों ना हो, ये नहीं है कि भाई सबने इकट्ठे बैठ, भाई मेरे धनी मेरे हैं। अपना अपना चलना, अपनी अपनी चाल से चलना। बाणी मतन कीजिए, एक इकट्ठा बैठ के कीजिए। लेकिन सुंदर सा जो कमाई करनी है ना अपने प्रेम की, जो सूत काटना है ना, सूत अपने अपने तकले पे काटा जाता है, किसी के तकले पे सूत नहीं काटा जाता। अपना अपना तकला सजाना पड़ेगा, अपना अपना कस बांधना पड़ेगा, अपना अपना बैठना पड़ेगा। हम कहें कि जी कोई बैठे तब हम बैठेंगे ना, तो वो दिन नहीं आने वाला सुंदर सा। फांसी करी अति बड़ी, अब समझना जरा सुंदर सा। हक आए तहकीक, 14 तबकों में नहीं सो देखाए दिया नजदीक। नजदीक, माफ कीजिएगा, नजदीक शब्द नहीं है, नजदीक शब्द है, क्योंकि श्रीमुख वाणी का शुद्ध उच्चारण आवश्यक है। कहते ये सबसे बड़ी हंसी, ये सबसे बड़ा चुटकुला है, ये सबसे बड़ी लीला है प्यार भरी, कि भाई मैं बैठा तो दिल में हूं, लेकिन तुम मुझे खोज रहे हो इधर उधर। जैसे भुलबनी में धनी एक मंदिर में खड़े होते हैं, सब मंदिरों में प्रतिबिंब पड़ता है, हम प्रतिबिंबों में कमरों में क्या करते हैं? टकराते हैं, कभी दीवारों से, कभी कभी दरवाजों से, कभी खिड़कियों से टकराते हैं, क्योंकि यहाँ धनी है, वहां धनी है, यहाँ धनी है ना सुंदर सा। वो कहते तुम्हारे दिल में बैठो। ये सबसे बड़ी आनंद की लीला है, ये सबसे बड़ी हंसी की लीला। अब ऐसा नहीं है कि आप पर धनी कोई व्यंग कस रहे हैं सुंदर साथ, ये लाड है ये भी, कि मैं तो तुम्हारे दिल में हूं, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? बच्चे छुपन छुपाई खेलते हैं ना, तो जो बच्चे छुपे होते हैं ना वो कितनी अटखेलियां करते हैं, बड़ी हंसते हैं।
भाई देखो, अब सामने बैठे हैं, उस ढूंढने वाले को तो नजर नहीं आ रहे ना। वो बड़े खुश होते हैं कि अच्छा अच्छा अच्छा, हम इसको नजर नहीं आ रहे। कोई जुल्म नहीं हो रहा सुंदर सा, धनी दूरी बना के नहीं बैठे। वो कहते ना, मैं बहुत पास बैठा हूं। जब 12 मोमिन गए हैं औरंगजेब की नजरबंदी में, तो क्या कहते, तुम बैठे हो हक के तीर, ये मत समझना कि तुम मुझसे दूर हो, तुम राज्य महाराज जी के इतने पास हो सुंदर साथ, और धनी तुम्हारे इतने पास हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये आनंद की ही तो लीला है। मैं तो बसा हूं दिल में, ना दिखता नजर से, ना दिखता नजर से, रूह की नजर से तकना, दिल की नजर से तकना, मैं छोड़ कर ना जाऊं, मैं छोड़ कर ना जाऊं। रूह की नजर से देखना। रूह क्या होती है? धनी का अंग होती है, फिर वो किसी और की नहीं होती। फिर रूह का कोई और नहीं है धनी के बिना। रूह का एक है। दिल की नजर से देखना, दिल में भी कुछ और नहीं हो सकता। दिल में दो नहीं रह सकते सुंदर सा, दिल की ये विशेषता, दिल में एक ही रहेगा, दिल में दो नहीं हो सकता। जी ने भी तो वाणी में लिखा ना सुंदर साथ, दिल में राखे दोए, मैं पूछत हूँ ब्रह्म सृष्टि को, ये बैकुंठ दासी के धाम। महामती कहे हंसे हक, देख मोमिनो हाल, आखिर बुलाए चले वतन, करके इत खुशाल। महामती कहे हंसे हक, कह रहे धनी हंस रहे हैं। अब कई बार हम सुंदर सा सोच रहे हैं, सोचते हैं कि हम हमारे हालात देख के, हमारे हाल देख के धनी हंस रहे हैं। कभी जो प्रेम करता है वो कभी अपने प्रेमास्पद पे हंसता है सुंदर सा? बच्चा गिर गिर गया, चोट लगी है, रो रहा है, तड़प रहा है, माँ हंसेगी? कहते उस लीला को समझो कि मैं तुम्हारे दिल में बैठा हूं और तुम मुझे देख नहीं रहे हो। अरे वाह, बहुत आनंद आया भाई। ऐसी लीला तो कभी परमधाम में भी नहीं हुई। जो कोई दूर होगा वही तो तुमसे, तुम्हें ये कहेगा कि भाई तुम मुझे ढूंढ लो। कहते महामती कहे हंसे हक, वो हंस रहे हैं किस बात से? देख मोमिनो हाल की, देख कर कि भाई भी मुझे ही नहीं पहचान पा रहे। मैं सदगुरु स्वरूप में इनके समक्ष हूं, और वो मूल स्वरूप से इनके दिल में हूं। ना ये सदगुरु स्वरूप को पहचान पा रहे हैं मुझे, और ना ये दिल वाले स्वरूप जो इनके दिल में है ना, उसको पहचान पा रहे हैं। वाह भाई वाह, बहुत आनंद आ रहा है। आखिर बुलाए चले, फिर जब खेल हो जाता है ना, हम ढूंढ नहीं पाते, तो सदगुरु महाराज जी कहते हैं लाओ मैं बताता हूँ। फिर बुलाते हैं अपने चरणों में, करके इत खुशहाल, यहाँ खुशहाल करके लेके जाते हैं। लेकिन इतनी लीला जब समझ में ही आ गई सुंदर साथ, तो फिर विलंब क्यों करना? फिर इतना घूम घूम के क्यों जाना? जाना तो है परम धाम, लेके तो जाना ही है, सब सुख दे के लेके जाना है। पर फिर उसमें इतना विलंब क्यों करना? फिर क्यों ना सुख लिए जाए सुंदर सा? फिर क्यों ना हक के साथ बैठकर हंसा जाए? यद्यपि हम अपने किए पर हंसेंगे कि राज्य महाराज, हम क्या ही करते रहे आपके साथ। आप आए सतगुरु बन के, हम आपको ठुकराते रहे, ठोकरे मारते रहे, क्या ही लीला करते रहे हम भाई।
जो अपने नहीं थे उनको तो हम चिपटते रहे, और जो अपना था उसको हम ठुकराते रहे। महाराज जी, महाराज क्या ही लीला करी हमने, बताओ। और हम कह रहे थे भाई इश्क हमारा बड़ा है। महमती कहें हंसे हक, देख मोमिनो हाल, आखिर बुलाए चले वतन, करके इत खुशहाल। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की सुनो। हंसते खेलते चलिए अपने घर, अपने घर की ओर नजर कर। तो घर ले जाने वाला कौन है सुंदर साथ? ए दिन किन्ने ना किया मुकर्र, ताए पहचानो जिंदगी खबर। सतगुरु स्वरूप को पहचानिए, उन सतगुरु स्वरूप के वचनों पर आपा बार दीजिए, उनके स्वरूप पर अपने आप को बार दीजिए, वो स्वयं पहुंचा देंगे सुंदर साथ आप। उसकी चिंता आपकी नहीं है, वो अधिक चिंता करते हैं। जैसे वही बात आ गई सुंदर साथ, एक टिटहरी को अपने अंडों की, अभी अंडों से बच्चे नहीं निकले हैं, उसको बड़ी चिंता है। तो क्या अक्षराजीत को आपकी चिंता नहीं होगी? तो सुंदर साथ धनी के इस लाड को दिल में अंगीकार करते हुए, उनके इस इल्म के वचनों को, इन चौपाइयों की मीठी वाणी की अंदर के रस को दिल में लीजिए, और कुछ समय अपने दिन का एकांत में धनी के साथ बैठकर अवश्य बिताइए, जहां आप हो, आपके दिल में वो हो और कोई ना हो। तो आज के लिए श्री सुंदर साथ जी इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, परमहंस महाराज श्री राम रतन दास साहेब आपकी सदा सदा की जय।